अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं डेरिवेटिव्स को यूज करके, तो आप देखें कि आपने जो डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले किए हुए हैं, आपके पास डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं, आपने पहले डेरिवेटिव किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि ये सब डेरिवेटिव के फॉर्मूले ब्लू कलर में आपको ये दिखा रखे हैं। तो इसमें आप देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन इज एन प्लस वन एक्स रेस टू द पावर एन। ऐसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है। तो इन सब का अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मैं कहूंगा कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ एन प्लस वन एक्स रेस टू पावर एन इज दिस। तो इट मीन्स इंटेग्रल ऑफ दिस इज दिस। बट हम क्या चाहेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए, हमें चाहिए एक्स रेस टू द पावर एन का इंटीग्रल। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। इधर वैसे तो आपका यहाँ आना चाहिए वन अपॉन एन प्लस वन, बट क्या है क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इट कैन बी रिटर्न इनसाइड द डेरिवेटिव लाइक दिस। यहाँ से हटाकर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है एक्स रेस टू पावर एन का इंटीग्रेशन बन जाता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, राइट। तो इट मीन्स आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ से अब हम क्या देख सकते हैं बच्चों के, अगर हम यहाँ n की वैल्यू जीरो कर दें, n की वैल्यू अगर हम जीरो कर दें तो एक्स रेस्ट पावर जीरो हो जाता है वन, तो इट मीन्स इट रिमेन्स dx। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ n की वैल्यू जीरो पुट करेंगे अगर, तो ये आ जाता है आपका x। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx, अगर कोई फंक्शन नहीं है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज सिंपली रिटन एज x। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा रहेगा इसलिए प्लस सी। अभी हम जो है सिंपली ये चीज बताएंगे, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका ये ऐड हमेशा होता जाएगा, राइट। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड पर। देखो कि आप कहते हो कि log x का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे log x। तो हम ऐसे लिखते हैं वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज log। यहाँ पर आप ध्यान दें मोड x, जब भी आप log के अंदर इंटीग्रेट करके जब आपके पास कोई log आता है तो उसके आर्गुमेंट को आपने मोड में प्लेस करना है। ऐसा क्यों करना है मोड में प्लेस, क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी आपका नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। लॉग कैन नॉट टेक नेगेटिव आर्गुमेंट, राइट। जबकि यहाँ पर एक्स जो है आपका नेगेटिव पॉसिबल है। तो क्योंकि क्वेश्चन इंटीग्रल के अंदर आपका एक्स नेगेटिव पॉसिबल है बट लॉग के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर मोड लगाएंगे ताकि अगर ये नेगेटिव भी हो तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको मालूम है ई रेस पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस पावर एक्स होता है, तो इसका हम उल्टा करते हैं तो ई रेस पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स लाइक दिस, राइट। अब आप यहाँ पर देखें ए रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है दैट इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एक्स लॉग है। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इस log a को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो हम इसको इधर ले जा सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताया कि कांस्टेंट को आप दूसरी तरफ डेरिवेटिव के अंदर ले जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको इधर ले जाने के बाद आप कहेंगे ए रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन बन गया ए रेस टू द पावर एक्स अपॉन log a प्लस कांस्टेंट। ध्यान दें मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए रेस्ट पावर एक्स का इंटीग्रेशन, जब भी सिंपल ये बोलते हैं तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो डीएक्स आपका साथ में लिखा होगा यहाँ पर, राइट। तो इसके बाद अब आप देखें डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्योंकि माइनस साइन एक्स है तो इसका हम रिवर्स करेंगे, तो आप देखेंगे इस माइनस को हम इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस कॉस एक्स तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, सिमिलरली साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव आपका सेक्स स्क्वायर एक्स तो इसका इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स। ऐसे ही आप कहते हैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो माइनस को आप इधर शिफ्ट कर दें तो आप कह सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। एंड नेक्स्ट आपका देखते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x tan x, तो इसका sec x tan x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sec x। सिमिलरली cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस cos x cot x, तो cos x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस माइनस को इधर शिफ्ट करके माइनस cos x। अब इनवर्स फंक्शन का आप देखते हैं कि इनवर्स में आपको डेरिवेटिव मालूम है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है क्या वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स एक्स का भी आप देखते हैं कि वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है बट माइनस साइन के साथ। तो हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके हम ऐसे कह सकते हैं कि वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप चाहे तो साइन इनवर्स एक्स लिख दें, या फिर इस माइनस को इधर शिफ्ट किया तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली जैसे आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का देखा है, सिमिलरली आप डेरिवेटिव देखते हैं टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का, एक का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका हम अगर जो उल्टा करें तो आप इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज टेन इनवर्स एक्स और माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट।
एंड लास्ट इज सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। इनके डेरिवेटिव आपको मालूम है कि 1/√x²-1 ऐसी कॉसेक इनवर्स में जस्ट माइनस का साइन आया था, तो अगर हम इसका उल्टा करें तो हम कहते हैं 1/x√x²-1 dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों आपने देखा है कि ये जो आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले थे पहले, ये हमने 13 फॉर्मूले लिखे हैं, तो ये बेसिक फॉर्मूले थे। अब इन फॉर्मूलों को रिवर्स करके आपने ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना दिए, इन्हीं से यही 13 फॉर्मूले ये आपके इंटीग्रेशन के बन गए जिनको अब हम यूज करेंगे आगे। तो इनको आपने बाय हार्ट लर्न कर लेना है ताकि आपको आगे के क्वेश्चन समझ आ सकें।